हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जो आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, और वो राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, और जिस भी यूनिवर्सिटी से वो हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर लिखित परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो ये मॉडल पेपर नया मॉडल पेपर है आपके 2024 की परीक्षा के लिए, आपके पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। यही टाइटल है आपके पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर का, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। तो उसी का पूरा मैं आपके सामने मॉडल पेपर आज की वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको आपके सेक्शन ए, बी एंड सी का पूरा क्वेश्चन बता दूंगी। तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फिर उन्हीं को देखकर एग्ज़ाम में चले जाइएगा। 100% आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वरना हो सकता है आप कोई भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दें और वो आपके पेपर में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे ये भी मैं कहूँगी कि बीए सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की मेरे चैनल पे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस डिस्कस हो चुका है, यूनिट्स की वीडियो फुल डिटेल अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आपको सभी का आंसर मिलेगा, और साथ ही साथ आप अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, सभी की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। क्लासेस पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, फुल मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं, क्वेश्चन आंसर की वीडियोस चैनल पे लगातार आ रही हैं, तो आप उन सभी के लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका पेपर 3 सेक्शन में होता है, तो आपका सेक्शन ए होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। 10 प्रश्न पूरे दिए जाते हैं और 10 आपको करने होते हैं, और सभी का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें पहला आपका प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वतंत्रता और न्याय। देखिए, अति लघु में ना इसी तरह से लिखकर छोड़ देता है आपका जो टॉपिक होता है, जो क्वेश्चन होता है, तो आपको बस समझ जाना है कि आपको क्या लिखना है। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज़ है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आंतरिक संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता क्या है, देख लीजिएगा। ये प्रश्न 100% फंस सकता है एग्जाम में, इसके आने के चांसेस अधिक होते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है लोकतंत्र क्या है। आप देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र क्या है, क्योंकि लोकतंत्र भी एक ऐसा टॉपिक है आपके राजनीति शास्त्र का जो परीक्षा में ज़रूर पूछेगा, इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है आपका लेवियाथन क्या है, तो ये भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तो कैसे है, तो आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरह से राजनीति विज्ञान एक राज्य का विज्ञान है। क्योंकि हम इसमें देखिए, हम सारी चीज़ें राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने ये सारा कुछ समझ चुके हैं। इस पर पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ जब मैं आपकी क्लास करवा रही थी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े होंगे, तो आप जैसे जैसे वीडियोस आती रही होंगी आपने पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो नहीं जुड़े होंगे, तो वो नहीं पढ़े होंगे, तो वो भी चैनल पर चेक करके पढ़ लेंगे प्लेलिस्ट में। 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्य के प्रमुख तत्व। ये 100% आएगा। राज्य के प्रमुख तत्व के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दिया है ये आपका, तो ये देखिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये 100% आने के चांसेस हैं। 8वां प्रश्न है मानव अधिकार। मानव अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, प्रश्न आएगा तो लिख दीजिएगा। 9वां प्रश्न है राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आप देख लीजिएगा। ये 10 प्रश्न जो आपको बता रही हूँ, ये अति लघु के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10वां है संघीय सरकार के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। संघीय सरकार से जुड़ा प्रश्न भी परीक्षा में ज़रूर आता है, तो उनके जो प्रमुख गुण हैं उन गुण को देख लीजिएगा। तो आप इन 10 प्रश्नों को अति लघु के लिए एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए अब आपका सेक्शन बी यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे आपके पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको करीब 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं और सभी का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगी उन पर नज़र डालिए और सभी के आंसर को तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कानून को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार पर प्रकाश डालिए। तो कानून वाला जो टॉपिक है
आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में कानून वाला जो टॉपिक होता है, कानून की परिभाषा, कानून के प्रकार, ये सब 100% पूछा जाता है। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने के चांसेस भी अधिक होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए, न्याय की जो अवधारणा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और देखिए ये जो टॉपिक है 100% चांस है कि ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक ही है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से देख कर ही जाइएगा। तीसरा प्रश्न है, संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय समाज के संदर्भ में मानवाधिकारों की उपयोगिता बताइए। ये प्रश्न भी आने के चांस थोड़ा अधिक है, इनको भी देखिएगा। अगला है, पूंजीवादी के 2 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जो 2 तत्व हैं आप उनको देख लीजिएगा और थोड़ा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि 200 शब्दों में लिखना होता है, तो दोनों तत्वों पे आप 100 शब्दों में लिखेंगे तो मिलाकर आपका 200 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा। छठा प्रश्न है, समाजवाद के गुणों तथा दोष बताइए। समाजवाद का क्या गुण है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, गुण और दोष देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, एकात्मक और संघात्मक सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके चांस भी अधिक है। देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो इसलिए आप उनको फ़ौरन अपने सीरीज़ में या अपने बुक में नोट कर लिया कीजिए, टिक लगा लिया कीजिए, या फिर कहीं नोट डाउन कर लिया कीजिए। फिर एग्ज़ाम से पहले उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप निकाल कर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हैं। एकात्मक जो सरकार है और संघात्मक जो सरकार है, इनमें अंतर पूछा जाएगा ज़रूर। अगला है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइए। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 50% चांस इसके भी हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। ये 8 प्रश्न आपके सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए अब आपका सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी, जैसा कि आप जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और आपको 4 प्रश्न पेपर में दिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए 4 में से, और सभी के प्रश्न आपको 500 वर्ड्स में यानी 500 शब्दों में लिखना होता है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 4 प्रश्न बताऊंगी, और अगर आपने चारों को तैयार कर लिया तो फिर समझिए पूरा आपके पेपर की तैयारी बढ़िया से हो गई, क्योंकि जो आपके पूरे 8 यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो पहला है, लोक कल्याणी राज्य की अवधारणा को समझाइए। ये महत्वपूर्ण है, आपके लॉन्ग में पूछेगा तो इसकी जो पूरी अवधारणा है आपको 500 शब्दों में लिखनी होगी। और अवधारणा वाला जो क्वेश्चन होता है कभी शॉर्ट में नहीं पूछता, शॉर्ट में पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लॉन्ग में समझिए कि 90% पूरा चांस है कि लंबे में ही पूछेगा, क्योंकि अवधारणा जब आपका अति लघु में पूछ देगा, आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये लंबे में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, राज्य की उत्पत्ति के विषय में सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। ये भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछेगा। चौथा है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता निर्धारक है, व्याख्या कीजिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको एक बार अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये 4 प्रश्न जो आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया था तो बस इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप एकदम बढ़िया से तैयार करके एग्ज़ाम में चले जाइए। आपका आसानी से 80% नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा। उसके अलावा आप अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी क्लास तो मैं करवा ही चुकी हूँ हर सब्जेक्ट की, और लगातार मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और आपका जो को-करिकुलर सब्जेक्ट होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी क्लास चैनल पे चल रही हैं और उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो मैं लिंक आपको उसकी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें मैंने जितनी भी वीडियोस ऐड कर रखी हैं प्लेलिस्ट में, अगर आपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी वीडियोस को देख लिया तो फिर आपका यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में जो आपके पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप उसके लिए भी ज़रूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।